गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये मैं विफाक खान, पॉलीटेक्निक में मैकेनिकल अतिथि व्याख्याता। और ये हम लोग आज शुरू करने वाले हैं हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर M2 का कोर्स है ये M2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग, इसे हाइड्रोलिक्स क्यों कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक्स दो वर्णों से बनकर बना है, हाइड्रो प्लस लिक्स। हाइड्रो प्लस लिक्स, हाइड्रो का मतलब होता है पानी या कोई तरल पदार्थ, तरल पदार्थ। लिक्स मतलब होता है उसके द्वारा उसकी स्थिति उसके द्वारा लगाया गया बल, ये होता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक्स दो वर्णों से बनकर बना है, हाइड्रो प्लस लिक्स। हाइड्रो का मतलब होता है पानी या कोई और तरल पदार्थ से, ठीक है, और लिक्स का मतलब होता है उस पानी की स्थिति या तरल पदार्थ की स्थिति या उसके द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, तो हाइड्रोलिक्स को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं। विज्ञान की वह शाखा, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी तरल पदार्थ अथवा कोई गैसीय पदार्थ, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोई तरल पदार्थ की स्थिति तथा उसके द्वारा लगाए गए बलों का अध्ययन करते हैं, हाइड्रोलिक्स कहलाती है। ठीक है, देखिए हाइड्रोलिक्स एक ही बहुत ही आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोग को ये बहुत ही वास्ट में पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आगे कंपटीशन में भी इससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस बनते हैं रेलवे जेई वगैरह में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हाइड्रोलिक्स होता क्या है। इसे हाइड्रोलिक्स ही क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें हम केवल किसी कोई तरल पदार्थ, ठीक है, उसके बारे में और उसकी स्थिति एवं लगाए गए बल के बारे में पढ़ती है, तो वो हाइड्रोलिक्स कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोलिक्स कहला विज्ञान की वह शाखा जिसके में हम कोई तरल पदार्थ की स्थिति तथा उसके द्वारा लगाए गए बलों के अध्ययन करते हैं। अब तरल को भी विभिन्न प्रकार से डिवाइड किया गया है। तरल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, तरल कितने प्रकार के होते हैं। तो तरल को देखिए हर बार अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने नहीं होते हैं, ये सब चीज़ों को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं तरल कितने प्रकार के होते हैं। कि सबसे पहला होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संपीड़ता के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ता के आधार पर हम लोग के फ्लूइड होते हैं। इसमें ए होता है लिक्विड फ्लूइड,
और बी होता है अपना गैसेज एंड वेपर फ्लो। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, लिक्विड और गैसेज और वेपर फ्लो। देखिए लिक्विड वो होते हैं कि ये असंपीड़ित पदार्थ होते हैं, इनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता। जो लिक्विड होते हैं ये असंपीड़ितता का गुण रखती हैं और इनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता, और इनको टेम्परेचर का भी कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग पानी को है, पानी असंपीड़ितता का गुण रखता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंप्रेस नहीं, कंप्रेस होता है पर ना के बराबर कंप्रेस होता है। और टेम्परेचर अगर हम लोग पानी खौलाते हैं तो 100 डिग्री टेम्परेचर जब पहुंच जाता है तब पानी बॉयल करता है, तो टेम्परेचर का भी कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है। दूसरा है गैस और वेपर, ये संपीड़ितता का गुण रखते हैं। ये संपीड़ितता का गुण रखते हैं। ये संपीड़ितता का गुण रखते हैं और टेम्परेचर पर इनका लिक्विड के कंपेयर में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो हम लोग के ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी दो प्रकार के, लिक्विड और गैसेज और वेपर। लिक्विड होते हैं असंपीड़ित इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको दबाया नहीं जा सकता, इनको कंप्रेस नहीं किया। कंप्रेस मतलब दबाना होता है, कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इनको कंप्रेस किया जा सकता है। किसी भी गैस को किसी भी चीज़ रख के हम लोग कंप्रेस, जैसे अभी देखिए कोरोना काल चल रहा है तो ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंटेनर होते हैं, वो उनको कंप्रेस करके ही तो डाला जाता है, तो उनको कंप्रेस आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। और टेम्परेचर में भी इनका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गए आपके ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। दूसरा होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, व्यवहार के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। ठीक है। व्यवहार के आधार पर। पहला है आइडियल फ्लूइड, हिंदी में कहते हैं इसको आदर्श फ्लूइड। और इसका दूसरा नाम होता है नॉन विस्कस। और हिंदी में इसे कहते हैं आस्यान, जिसमें विस्कोसिटी का, देखिए आदर्श फ्लूइड वो फ्लूइड होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन का प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते। ठीक है। विस्कोसिटी का गुण नहीं रखते, वो आदर्श फ्लूइड होते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक कण है। ठीक है। ये कण पथ होता है, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान में किसी भी कण के विस्थापन का प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करता, तो ये प्रतिरोध नहीं करेगा। ये इसको फ्लोट करेगा, ये इसको फ्लोट करेगा, ये इसको फ्लोट करेगा, ये इसको फ्लोट करेगा। ये तो ये मतलब विस्कोसिटी का गुण क्या होता है, एक लेयर दूसरी लेयर का विरोध करती है, एक दूसरे कंपेयर, तब तो आगे बढ़ता है। तो ये
विरोध नहीं करते तो आगे बहेगा भी नहीं, यह आदर्श फ्लूइड होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका लास्ट प्रैक्टिकल फ्लूइड या व्यवहारिक प्रैक्टिकल फ्लूइड या व्यवहारिक के। देन अब हम लोग चलते हैं टाइप 3। तो आप लोगों की जो क्लास का टाइम होगा वो 11 AM का चलता है और मंडे टू सैटरडे। और हम लोग यहाँ इसमें संडे वाले दिन हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। संडे वाले दिन हम लोग कंपटीशन की भी प्रैक्टिस करेंगे और भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पूरा शेड्यूल। और किसी भी कारणवश अगर मैं क्लास लेने में असमर्थ हूँ या कोई चीज़ है तो मैं आपको अपडेट कर दिया करूँगा। ओके, तो हम लोग का तीसरा है रेट ऑफ स्ट्रेन, कर्तन प्रतिबल के कारण विरूपण की दर के आधार। देखिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टाइप्स है। रेट ऑफ shear strain on the basis of rate of shear strain कर्तन शेयर होता है कर्तन। ठीक है, कर्तन विरूपण बल के आधार पर। ठीक है, ये टाइप 3 है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। इसमें ये टाइप होता है न्यूटोनियन फ्लूइड। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों ही एक ही नाम है, NEWTONIAN, न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो देखिए न्यूटन ने एक श्यानता का समीकरण, श्यानता का भी विस्कोसिटी इक्वेशन, न्यूटन ने एक विस्कोसिटी इक्वेशन दी तो टाउ बराबर होता है म्यू dV/dy। टाउ यहाँ पर होता है फोर्स या शियर फोर्स, म्यू होता है हम लोग का विस्कोसिटी, रेट ऑफ, ये होता है dV/dy होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ shear strain। ठीक है, तो जो फ्लूइड इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, अब आपके मन में सवाल आता है सर ये इक्वेशन कैसे फॉलो होगी, क्या होगी। तो देखिए ये हम लोग को जब भी कोई फ्लूइड्स होता है उसमें ये देखना पड़ता है उसका शियर फोर्स क्या है, विस्कोसिटी क्या है, बहने की प्रवृत्ति क्या है और कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ आ रहा है। तो वो हम लोग का जो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं वो न्यूटोनियन कहलाते हैं, और बी होता है नॉन न्यूटोनियन। तो नॉन न्यूटोनियन कहलाते हैं जो टाउ बराबर म्यू dV/dy को फॉलो नहीं कर। ठीक है, ये होते हैं नॉन न्यूटोनियन। तो हम लोगों ने ये पढ़ा न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इनका हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही नाम है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अब अगला हम लोग का आता है
देखिए, अब हम लोग ने कि सबसे पहले आज हम लोग ने पढ़ा कि हाइड्रोलिक्स होता क्या है, हाइड्रोलिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, हाइड्रोलिक्स में क्या पढ़ाया जाता है, फ्लूइड्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं। अब हम लोग का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, फ्लूइड्स या तरलों के गुण, तरलों के गुण। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी घनत्व, डेंसिटी और घनत्व। तो किसी घनत्व, देखिए घनत्व होता क्या है, या घनत्व या अपेक्षित घनत्व, एक घनत्व होता है, एक अपेक्षित घनत्व होता है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग के बाद देखिए, जब तक हम लोग प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ेंगे फ्लूइड्स की, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा ये वर्क कैसे करता है, कहाँ किस फ्लूइड को यूज़ किया जाना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं रू से, और रो बराबर होता है हम लोग का, रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो घनत्व होता है इकाई आयतन में, अगर वॉल्यूम इकाई आयतन में किसी द्रव का जितना मास होगा, जितना भी मास होगा वो उसका घनत्व कहलाएगा। ठीक है, तो इकाई आयतन में किसी पदार्थ का जितना मास होता है वो उसका घनत्व कहलाता है, रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये घनत्व होता है, रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास की क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम पर मीटर की, इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, ऐसा यूनिट है ये ऐसा यूनिट हो गई इसकी, केजी पर मीटर की। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर लिख लीजिए, किसी भी फ्लूइड का या किसी भी तरल का घनत्व उसके तापमान व दाब के परिवर्तनों के अनुसार बदलता है। उसके तापमान व दाब के परिवर्तन के अनुसार बदलता है। ठीक, किसी भी तरल का घनत्व उसके तापमान और दाब के अनुसार बदलता है। देखिए, जैसे हम लोग का टेम्परेचर चेंज होगा उसका घनत्व चेंज होगा। सपोज दैट मान लीजिए कि एक शहद है, शहद को हम लोग पिघलाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो कंप्रेस होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी तरल का घनत्व उसके तापमान और दाब पर परिवर्तन करता है। ठीक है, अब हम लोग का दूसरा है अपेक्षित भार या अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित भार या भार घनत्व, तो भार तो सब जानते हैं, भार पहले उससे पहले देख लेते हैं हम लोग वेट। वेट बराबर होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। भार तो सब जानते हैं। ठीक है, अब अपेक्षित भार क्या होता है, अपेक्षित भार या स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट, अपेक्षित भार। अपेक्षित भार ये होता है कि इसको देखिए, कोई भी चीज़ स्पेसिफिक होती है तो उसको स्मॉल w से, अपेक्षित या स्पेसिफिक होती है उसको स्मॉल से ही डिनोट किया जाता है। तो अपेक्षित भार होता है स्मॉल w बराबर w अपॉन v। इकाई आयतन में तरल पर लगा हुआ गुरुत्वाकर्षण बल प्रदर्शित जितना होता है वो उसका अपेक्षित भार कहलाता है। या इकाई आयतन में जो उसका भार होता है वो उसका अपेक्षित भार कहलाता है। ठीक है, स्मॉल w बराबर w अपॉन v। ये भी एक के न्यूटन w या केजी एफ पर मीटर क्यूब और न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हो गया हम लोग का
का अपेक्षित भार। देखिए अपेक्षित भार, अब हम एक बहुत ही अच्छा टर्म से यूज होता है, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी। इसको बहुत अच्छे से समझना हम लोग को, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी। ये हम सब जानते हैं, भार बराबर होता है मास अपॉन, ठीक है, और स्मॉल w बराबर होता है कैपिटल W अपॉन V, ठीक है, और डेंसिटी व मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग W इंटू V, इसमें इस इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट से स्मॉल w इंटू वी इज इक्वल टू कैपिटल W, ठीक है, और स्मॉल w इंटू वी इज इक्वल टू कैपिटल W बराबर क्या होगा हम लोग का mg, इक्वेशन टू से m बराबर क्या होगा रो इंटू वी, तो स्मॉल w इंटू कैपिटल V बराबर रो v इंटू जी, v से v कट गया, स्मॉल w बराबर हो जाएगा रो इंटू जी। देखिए हम लोग शुरू से देखते हैं, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी। देखिए कैपिटल W बराबर क्या होता है m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि नहीं होता है, ये आपको पता है, ठीक है। स्मॉल w बराबर हम लोग ने अभी देखा कि कैपिटल W इकाई आयतन में जो किसी भी फ्लूइड का भार होगा वो उसका स्पेसिफिक वेट होगा, ठीक है। और डेंसिटी बराबर अभी हम लोग ने यहाँ पे घनत्व के बारे में पढ़ा, घनत्व बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से इसको क्रॉस वो किया, स्मॉल w इंटू कैपिटल V बराबर W और W बराबर mg। इक्वेशन 2 से m बराबर होता है रो इंटू वी, W इंटू वी, रो इंटू वी, V से V कैंसिल हो गया, तो स्पेसिफिक वेट बराबर रो इंटू जी, ठीक है। ये हम लोग का इक्वेशन निकल के आया। तो हम लोग का क्या निकला है, ये रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक वेट एंड डेंसिटी। तो स्पेसिफिक वेट बराबर स्मॉल w रो इंटू जी, ये हम लोग का निकला है, ठीक है। अब हम लोग का है स्पेसिफिक डेंसिटी, तीसरी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक डेंसिटी, और यस, ठीक है। स्पेसिफिक डेंसिटी होती है आपकी, देखिए ये साइंटिस्टों ने देख रखा है। तो स्पेसिफिक किसी भी तरल की स्पेसिफिक डेंसिटी होती है हम लोग की तरल का घनत्व, मतलब डेंसिटी बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये शर्त है देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का घनत्व, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा स्पेसिफिक वेट, मतलब द्रव बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल, प्योर वाटर का स्पेसिफिक डेंसिटी होगी, ठीक है। चलिए आज यहीं तक होता है। आज की क्लास में जो भी आप लोगों को नहीं समझ में आया वो प्लीज़ वो मुझे बताएं, हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा, ठीक है। ओके, थैंक यू।